सभी को नमस्कार। आप देखो, ये त्राटक विधि है जो बताया जाता है कि त्राटक कैसे करते हैं। आपको दिखाऊं, एक बिंदु दिखेगा आपको, उसी को देखना होता है। ये अपना क्या करें उनकी जाने और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जाके ढूंढ, यहाँ पर हमको नहीं सुना। जब इतने लापरवाह अपना सीट नहीं ला सकते तो हम लोग शिकायत नहीं। अब हमारा शब्द में ना बन जाए सब। लंबी गहरी श्वास, चित्त को एकाग्र करें, 3 बार प्राणायाम। आदरणीय, शांत रहना है। हमने कहा शांत रहना, बैकग्राउंड में कोई ध्वनि नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान सत्पात्र को दो, न देयन यस्य कस्यचित्। आपके भीतर अगर ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता नहीं है तो आपको मुझे ज्ञान नहीं देना चाहिए। पूरा शांत चित्त होकर बैठे, मेरुदंड को सीधा रखें, कोई हलचल नहीं आसन में। जब आसन में हलचल नहीं होगी तब धीरे से मन को शांत रखते हुए हाथों के सहारे नेत्रों को खोलेंगे और अपने सम्मुख बने बिंदु पर बिना पलक झपकाए एक पद देखने की चेष्टा। हो सकता है कि आधे मिनट बाद आपको पलक झपकने की आवश्यकता पड़े। पुनः समझ करके पुनः आप उस पर एकाग्र हैं। आप अभ्यास और नेत्रों का विश्राम दोनों करेंगे। केवल सामने ही अपना दत्त चित्त होकर बिंदु को देखते रहें। हाँ, प्रणाम सर। यह जो कार्यशाला मैं आयोजित किया हूँ, यह हमारे छात्रों का उभयविध सहयोग है, क्योंकि प्रशिक्षण वही छात्र दे रहे हैं जो यहाँ से प्रशिक्षित हो चुके हैं। अच्छा। और सीखने वाले भी यहाँ के कुछ छात्र हैं और कुछ बाहर से हमारे जो बनारस के नागरिक हैं वह भी इसमें सम्मिलित हैं। और बहुत से डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, आयुर्वेद फैकल्टी से, बहुत से साइंस फैकल्टी से हैं, बहुत फैकल्टियों से लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो यह जो प्रशिक्षण है यह 6 दिनों तक चला। इसमें हम लोगों ने नेति, धोती, लोलिकी, त्राटक, कपालभाति इत्यादि जो षटकर्म हैं उनका प्रशिक्षण दिया गया। आज विशेषकर त्राटक का दिवस था, तो त्राटक का प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। वस्तुतः त्राटक तो एकांत में की जाने की चीज़ है, लेकिन अभ्यास के लिए कि कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं यह उनको बताने का हम लोग प्रयास किए हैं। इसलिए सामूहिक करा रहे हैं, नहीं तो प्रति व्यक्ति को अपने एक एकांत कमरे में बैठ करके, अंधेरा कमरा हो, सामने एक दीपक जला करके त्राटक करते हैं। कुछ लोग बिंदु पे त्राटक करते हैं, और अधिक अभ्यास हो जाए तो फिर सूर्य पर त्राटक करते हैं। तो भिन्न भिन्न त्राटक की वस्तुएं हो सकती हैं। तो लेकिन यहाँ एक प्रयास है कि ये सीख लें इस विधि को, फिर अपने घरों पे जा करके, अपने स्थान पे जा करके उसका अभ्यास करें और अपने नेत्र दोषों को दूर करें। बहुत से समस्याएं नेत्र दोष, प्रदूषण का समय है। प्रदूषण में तो हर जगह ये षटकर्म की कार्यशाला का आयोजन इसीलिए हुआ। हम क्या खाते हैं, बहुत अभी संघ प्रक्षालन की भी हम विधि बताएंगे। वही एक कोशिश है, बाकी तो हम लोगों ने पूरा कर दिया है आज तक। तो धोती बताई, बस्ती बताई। गुदा मार्ग के लिए बहुत लोग परेशान हैं, पाइल्स किसी को हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो बस्ती का हम लोगों ने यहाँ निरूपण करवाया। जल बस्ती तो संभव नहीं था, क्योंकि उसको तटासन में करना होता है, कमर भर पानी में करना होता है, तो सबको गंगा जी ले जाना होता, वो संभव नहीं था। तो शुष्क बस्ती जो जमीन पे की जाती है उस विधि को हमने यहाँ इनको बताई।
फिर नीति के लिए हम लोगों ने इनको जल नीति भी कराया, सूत्र नीति का भी अभ्यास कराया। सभी करीब करीब पारंगत हो गए हैं नीति में। धोती के लिए हम लोगों ने दंड, वमन और वस्त्र 3 प्रकार की धोती होती है और तीनों का डेमो किया और तीनों को कराने का प्रयास किया। जैसा कि कल आपने कवर किया था तो उसमें धोती चल रही थी, वस्त्र धोती। कुछ लोग दंड धोती का भी पतले रबड़ से अभ्यास कर रहे थे। तो वमन धोती का इसके बहुत पहले ही अभ्यास कर दिया गया था, क्योंकि एक प्रक्रिया है सीखने की। अगर वमन नहीं आएगा तो धोती करेंगे, कहीं फंसा तो निकालने में काम आता है। तो ये सब एक प्रक्रिया, एक सिस्टमेटिक तरीका है सिखाने का, जिससे सरल तरीके से और बहुत कम समय में लोगों को जानकारी दी जा सके। तो धोती हुई। फिर इसी तरह से हम लोगों ने आज त्राटक का रखा। एक दिन हम लोगों ने कल नौली का अभ्यास रखा था। तो नौली के लिए हम लोगों ने दक्षिण, वाम, मध्य नौली, उसको प्रारंभ करने के लिए आपको अग्निसार क्रिया आनी चाहिए। तो अग्निसार का भी हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन कराया कि अग्निसार की भी क्रिया आप जान लें। तो इस तरह से कपालभाति के लिए भी 3 कपालभातियों का वर्णन है। वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम तो आप बैठ के कर सकते हैं, सभी करते हैं। व्युत्क्रम और शीतक्रम का भी अभ्यास कराया गया। व्युत्क्रम जो नाक से पानी पीना और शीतक्रम जो मुंह से लेकर के नाक से पानी को निकालना, यह दोनों विधियों का यहाँ प्रदर्शन किया गया। और सभी, हमको लगता है 10-20% लोगों ने इस विधि को कर भी लिया। नाक से तो सभी पानी पी लिए, ना मुँह से पी करके नाक से निकालने वाली जो विधि है शीतक्रम, उसमें कुछ लोग पारंगत हो पाए। अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। सर, ये साल में कितनी बार आयोजित होता है? साल में हम प्रतिवर्ष एक बार करते हैं। और करीब इस बार तो संख्या कम थी, क्योंकि कम शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने शुरू किया। परीक्षा नज़दीक थी तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा परीक्षा से पहले करीब 2 दिन परीक्षा में हम लोग चले गए। सर, अपना शुभ परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी, वैदिक दर्शन विभाग में योग विषय में अध्यापक हूँ। और यहाँ जब मैं आया 2006 में, तब से ही योग प्रायोगिक का मैं प्रयास कर रहा हूँ और तब से योग प्रायोगिक चल रहा है। हमारे यहाँ एक पीजी डिप्लोमा कोर्स हमने जब लॉन्च किया, बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि यहाँ 2-2 कोर्स, 3-3 कोर्स ऑलरेडी चल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि आपके इस डिप्लोमा का क्या औचित्य है। विभाग के लोगों ने विरोध किया। तो हमने कहा कि सर, अगर हमारे में क्वालिटी रहेगी तो बाहर का कितना भी डिप्लोमा हो बेकार हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 80 सीट है हमारी और 80 ही फुल होती है और मारामारी रहती है कि कितने लोग एडमिशन ले लें। और अभी हम लोग एक नया कोर्स भी लाए हैं एमए का, जिसको हम लोग योग आचार्य योग की उपाधि देंगे। 4 सेमेस्टर का कोर्स है। जल्द ही विश्वविद्यालय उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा। हमारे संकाय से वह पास हो चुका है और हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष से वह कोर्स छात्रों के बीच में जाएगा। और छात्र जो बाहर जा कर के सीखते हैं, यहाँ से लाखों रुपया खर्च करके इस कोर्स को सीखते हैं, वो हम यहाँ सहज ही अपने छात्रों को दे पाएंगे। धन्यवाद। देखो यार, परीक्षा भी है हमारी ना भैया। दर्शन पाना है क्या? परीक्षा चल रही है। कितने देर तक रखा आपने? सभी अपने स्थान पे बैठे। अभी थोड़ा सा 5 मिनट पानी भरकर इसमें करके और फिर देखना होता है। अच्छा, मैंने बाहर देखा। अच्छा, बाहर देखा। जो आपको नहीं समझ में आया वो पूछे। मतलब ये देखना होता है ना? देखना रहता है। हाँ, ये हो गया, आंखों से आंसू गिर गया। फिर इसके बाद ये जल पात्र में डाल के और फिर जल पात्र में रखकर फिर इसको देखना होता है। नहीं, उसको नहीं। देखना है। फिर पानी के अंदर आँख खोल बंद, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, राउंड सर्किल, हाथ से। अच्छा, सभी यथार्थ उपदेश को ग्रहण करिए। शांतिमय वातावरण बनाइए। किए जाते हैं आँखों को। नमस्कार बंधु। आपने अभी त्राटक क्रिया कराई ना, उसकी कुछ विशेषता और कुछ मतलब हाइलाइट्स बता दीजिए ना। ये मुख्य रूप से हमारे नेत्रेंद्रिय नेत्रों को शोधन करने की एक विशिष्ट विधि है। ऋषि मुनियों द्वारा अनुसंधानित और चित्त को भी ये शोधित करती है। क्योंकि हमारा चित्त आज की जहाँ हर व्यक्ति के पास आज एंड्रॉइड है, तो वो क्या 1 घंटे के अंदर हजारों दृश्य देखता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम 1 घंटे एक ही दृश्य पर अपनी ध्यान को, अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, जो हमें शांति दे सके, सुकून दे सके, एकाग्रता दे सके।
है ना, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा सके और दिव्य दृष्टि प्रदान कर सके, इसका यही महत्व है मुख्य रूप से। तो ये इसमें ऐसी क्या-क्या शोधन की क्रिया है जिसमें हमारा जो चित्त है वो ध्यान करने के योग्य प्रबल बनता है, क्योंकि चित्त भी भटकाव में जाता है ना बहुत सारा। आप अगर 2 मिनट मेडिटेशन करने बैठे तो आपको 20 प्रकार के पॉइंट आएंगे चित्त में कि चलो ये भी ये भी ये भी ये भी। तो हम कैसे अपने आप को थॉटलेस करें, विचार शून्य करें, ये हमें त्राटक सिखाता है। कैसे हम हजारों दृश्य से अपने चित्त को, अपनी दृष्टि को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके रखें, ये हमें त्राटक सिखाता है। लगभग कितने देर तक करना चाहिए, जैसे बिंदु पर प्रारंभ में इसका निर्देश यही है कि जब तक आपके नेत्रों से आंसू न गिरने लगे, इसका समय निर्धारित इतना ही किया है। और अब फिर वो आंसू आपका 1 घंटे बाद भी गिरे, ओके, आपकी देखने की क्षमता लगातार कितनी है। अभ्यास करते करते ये 2 घंटे भी लगातार किया जा सकता है। आंसू का गिरना भी जब अच्छा अभ्यासी हो जाता है प्रभु, तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद उसका आंसू गिरे, उसके चित्त में और उसके नेत्रों में इतना तेज आ सकता है। यद्यपि ये प्रचार प्रसार की विद्या नहीं है, परम गोपनीय विद्या है, तो विस्तार पूर्वक हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये परंपरा पर प्राप्त ज्ञान और सत्पात्र व्यक्तियों के लिए ही ये उपयुक्त है। हर किसी को यह नहीं दिया जा सकता और हर किसी के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो पानी में लेकर वो क्या है नेत्र? उसका जैसे हमारे नेत्रों से आंसू गिर गए तो थोड़े नेत्रों को ठंडक मिले, इसके लिए हम पानी से साफ करके आंसुओं को साफ कर लिया, और सूख भी जाते हैं कुछ आंसू, वो भी हम साफ कर लिए, और उसके उपरांत नेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए पानी से प्रक्षालन कर लिए। और पानी से धोना, ठंडे पानी से धोना नेत्रों को, तो वैसे भी स्वस्थ करता है। हमें जब भी आँखों को स्वच्छ करना होता है या स्वस्थ करना होता है तो ठंडे पानी से हम करते हैं। तो ठंडे पानी से हम नेत्र प्रक्षालन पात्र से आँखों की सिकाई भी कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही लाभदायक है। जैसे गर्मियों के मौसम में लू चलता है ना, तो लू में हमारे आँख जो है झुलस से जाते हैं, जलन सी होती है, नींद नहीं आती है, तो वो नेत्र प्रक्षालन पात्र उस समय भी कारगर है कि बर्फ़ से टपकता हुआ जैसा ठंडा पानी होता है, आइस वाटर, उसको हम पात्र में भरें और नेत्रों को पात्र से लगाते हुए और सीधा कर लें, ठीक है। और फिर आंखें खोलें, आँखों को खोलें, ठंडे पानी से सिकाई, वहीं आँखों को चालित करें। चालित करने का तात्पर्य ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा बंद करना, बीच के फिर पूरा प्रसारित करना, फैलाना, है ना, ऐसी सब विधियाँ सिखाई गई। चलिए, आपका शुभ परिचय? हमारा परिचय है, मैं वैदिक दर्शन विभाग में शोध कार्य करता हूँ। मेरे निदेशक पूज्य श्री डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी गुरु जी हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण पांडे। चलिए, धन्यवाद। इन दोनों स्थितियों में त्राटक लाभकारी। तो जैसे अभ्यास करना स्वस्थ व्यक्ति को, तो वो सुबह अभ्यास करें, जिसे नींद नहीं आती जल्दी समय पर, तो जस्ट सोने के पहले वज्रासन में भी अवस्थित हो सकता है, क्योंकि वो भोजन किया हुआ रहेगा। पद्मासन भी भोजन के बाद लगा सकते हैं। आप वृक्षासन भी लगा सकते हैं, क्योंकि वृक्षासन में भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। तो आप लेग स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट एक पैर पर खड़े होकर के वृक्षासन पर भी त्राटक कर सकते हैं। हाँ, इसकी हाइट आप दीवार पर इतनी रखें, नेत्रों